और मान्यवर कहा है उसका जवाब मैं आपके बाद दूंगा। नहीं दे सकते आप, नियमों के अनुसार नहीं। मान्यवर और मान्यवर कहा है उसका जवाब मैं आपके बाद दूंगा। नहीं दे सकते आप, नियमों के अनुसार नहीं। मान्यवर क्या वो रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट ऑफ द डे के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे या वो सही मायनों में हमारी पंडित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे? अगर आप देखेंगे कश्मीरी पंडित और माइग्रेंट कम्युनिटी की हालत इतनी ख़राब है और इतने बरसों से यहाँ इतनी हुकूमतें बदल गई, जिसमें बीजेपी की सरकार भी दिल्ली में शामिल है, आज तक उनका कोई भला नहीं किया गया। अब आपको एक माइन शुमाल सी रिजर्वेशन दे रहे हैं, वो भी फीमेल के नाम पर। इसका मतलब है काउंट कराना चाहते हैं वो। बाकी मुझे लगता है इससे भला नहीं हो सकता पंडितों का। उनके इससे बड़े इश्यूज़ हैं जो गवर्नमेंट को पहले एड्रेस करनी चाहिए, मुसीबतों का हल हो जाता है। दिल्ली में बैठकर यहाँ का ग्राउंड फील आप नहीं कर सकते। कि एक तो एक साइड से वुमेन्स को एम्पावर किया जा रहा है और साथ साथ में एक ऐसी कम्युनिटी स्पेशल कम्युनिटी जिसके बारे में पिछले 30 साल से कोई डिस्कस नहीं कर रहा था, आज अगर उनको रिप्रेजेंटेशन उनकी पार्लियामेंट में मिल रही है तो हमें एज अ कश्मीरी मुस्लिम हमें इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। ये जो बिल है ये कश्मीरी पंडित्स को एम्पावर करने का बिल नहीं है, मेरे हिसाब से ये कश्मीरी पंडित्स को डिसएम्पावर करने का बिल है। Lok Sabha on Wednesday passed the Jammu and Kashmir Reservation and Reorganization Bill following a comprehensive reply by Union Home Minister Amit Shah to a political debate held for the last 2 days. 1994 से 2004, इसमें शासन पर मैं नहीं जा रहा, कालखंड बोल रहा हूं। कई शासन आए हैं। टोटल आतंकवाद की कुल घटनाएं 40,164 हुई। छोटी छोटी घटनाएं भी है, कुछ बड़ी भी है। 2004 से 14 मनमोहन सिंह सोनिया जी के शासन का समय आतंकवाद की घटनाएं 7,217 हुई, 7,270। और नरेंद्र मोदी सरकार में 14 से 23 तक सिर्फ 2,000 हुई, 70% की कमी आई। The Union Home Minister said that through these bills, every oppressed, displaced and backward Kashmiri would remember the efforts of the Lok Sabha and the Narendra Modi government. The centre's move to reserve seats for Kashmiri Pandits and migrants from Pakistan-occupied Kashmir has drawn a flag from the regional political parties. Leaders of various parties have said that it is another attempt by the BJP to unfairly add up their numbers in Jammu and Kashmir. देखिए, पार्लियामेंट में 2-3 बिल्स टेबल करी गई थी। एक तो हमारे पंडित भाइयों और बहनों के लिए रिजर्वेशन की बिल वहाँ पे टेबल हुई थी। देखिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पंडित भाई बहनें हमारे सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी के एक इंटीग्रल पार्ट हैं। उनको रिप्रेजेंटेशन देना ये तो जायज़ बनता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन क्या जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे, जो अभी तक हमने सुना है वो गवर्नर साहब या एलजी साहब, जो भी स्टेट हो या यूटी हो, नॉमेनक्लेचर जैसा भी हो, तो वो इलेक्ट करेंगे। इसमें ये है कि क्या वो रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट ऑफ द डे के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे या वो सही मायनों में हमारी पंडित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, सरकार को एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ऐसा लाना पड़ेगा जहाँ पे जो वो पंडित भाइयों और बहनों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, उनको असेंबली भेजना चाहते हैं, वो हमारे पंडित भाई और बहनों के मुताबिक होना चाहिए, उनकी विशेस के मुताबिक होना चाहिए। और पहाड़ी भाइयों को रिजर्वेशन देने की बात है। एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रही है पहाड़ी कम्युनिटी से कि उनकी भी रिजर्वेशन हो जाए, जैसे गुज्जर बकरवालों की पहले थी। तो अच्छी बात है, एक कम्युनिटी जिनको लगता था कि उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं पिछले कई सालों से, कई डेकेड से, उनको रिजर्वेशन मिली है, तो इसमें तो हमारी पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देखिए, बुनियादी तौर जहाँ पर कवानीन का ताल्लुक है या तरमीमात का ताल्लुक है, आइडियली डेमोक्रेटिक सेटअप में हमें अपना तरमीम, अपने आइन का तरमीम रिजर्वेशन खुद लानी चाहिए थी। हम पहले ही जो 5 अगस्त को ये ऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, उसके पहले से ही ख़िलाफ़ है। ये हमें एम्पावर करने के लिए लाया गया है। अगर आप देखेंगे कश्मीरी पंडित और माइग्रेंट कम्युनिटी की हालत इतनी ख़राब है और इतने बरसों से यहाँ इतनी हुकूमतें बदल गई, जिसमें बीजेपी की सरकार भी दिल्ली में शामिल है, आज तक उनका कोई भला नहीं किया गया। अब आपको एक माइन शुमाल सी रिजर्वेशन दे रहे हैं, वो भी फीमेल के नाम पर। इसका मतलब है काउंट कराना चाहते हैं वो। बाकी मुझे लगता है इससे भला नहीं हो सकता पंडितों का। उनके इससे बड़े इश्यूज़ हैं जो गवर्नमेंट को पहले
एड्रेस करने चाहिए। एलजी गवर्नमेंट ने नहीं किया, पार्लियामेंट कर रही है, क्योंकि हमारे इस वक्त सारा यहाँ पे मुअत्तल है और पार्लियामेंट कर रही है। लेकिन आइडियली आपका सवाल जो है बिल्कुल सही है, ये इनको छोड़ देना चाहिए। यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट जो यहाँ पे आएगी वो लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक, कम्युनिटी के मर्ज़ी के मुताबिक, पंडित बरादरी के मर्ज़ी के मुताबिक कानून लाती, ताकि उनका भी कोई मुसीबतों का हल हो जाता है। दिल्ली में बैठकर यहाँ का ग्राउंड फील आप नहीं कर सकते। इसे लगता है ये सब बिलें जो आती हैं, तरामीम आजकल आ रहे, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इससे पंडित कम्युनिटी का कोई अच्छा होने वाला है नहीं। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है जो बिल यहाँ पे डिस्कस हुआ पार्लियामेंट में, मैं आपको बता दूं कि उसमें हमारे कश्मीरी समुदाय जो है, कश्मीरी पंडित जो समुदाय है जो हमारे, उनको उनकी रिजर्वेशन मिल गई। उनको एक तो 2 सीटें मिल गई और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं उस 2 सीटों में से 1 सीट जो है वो वुमेन रिजर्वेड सीट रही। तो इसका मतलब है कि एक साइड से वुमेन्स को एम्पावर किया जा रहा है और साथ साथ में एक ऐसी कम्युनिटी, स्पेशल कम्युनिटी जिसके बारे में पिछले 30 साल से कोई डिस्कस नहीं कर रहा था, आज अगर उनको रिप्रेजेंटेशन उनकी पार्लियामेंट में मिल रही है तो हमें एज अ कश्मीरी मुस्लिम हमें इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी सिख ये एक समुदाय है। और आज हमारी समुदाय से अगर कोई पार्लियामेंट में हमें रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा है तो हमें इसकी खुशी है। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो जो बिल जिस तरीके से लाया गया है, सबसे पहले एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट में अभी ज़ेर नज़र है। इट इज़ अंडर जुडिशल स्क्रूटनी में है अभी तक कोई फैसला इसके ऊपर नहीं आया। पहली तो ये एक हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की भी 70-35 के ऊपर आया नहीं है और उससे पहले ही आप इसके अंदर कानूनन चेंजेस कर रहे हैं। आई थिंक कि ये सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के ऊपर एक पहला सवाल है। दूसरी चीज, ये जो बिल है ये कश्मीरी पंडित्स को एम्पावर करने का बिल नहीं है। मेरे हिसाब से ये कश्मीरी पंडित्स को डिसएम्पावर करने का बिल है। अब आप बोलेंगे ये डिसएम्पावर करने का बिल क्यों है, उसकी दलील मेरे पास ये है कि आप कह रहे हैं कि कोई 2 कश्मीरी पंडित, एक मेल एक फीमेल, एलजी साहब चुनेंगे जो उनको मन को पसंद आएगा या जो उनकी चापलूसी करेंगे या उनको किसी तरीके से खुश करने के लिए कोई इंतजाम करेंगे, तो उन 2 लोगों को जी एलजी साहब की चॉइस के ऊपर 2 लोग नॉमिनेट किए जाएंगे। यह भी हो सकता है कि उस टाइम पे यहां कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, बिल्कुल एक मौजूदा असेंबली हो, बट मौजूदा असेंबली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके रिकमेंडेशन का वैल्यू नहीं, जो पीपल मैंडेट है, जो पॉपुलर गवर्नमेंट का मैंडेट है, उसका कहीं पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, बट एलजी साहब जी इसको नॉमिनेट करेंगे। ये कैसा मजाक है? While sharing statistics on the reduction of terror incidents in Jammu and Kashmir, Union Home Minister Amit Shah said that there was a 70% decline in terror incidents across Jammu and Kashmir post Article 370 abrogation, as the present approach was not just to end terrorism but dismantle its ecosystem as well. The Union Home Minister said that a new wave of change and development was blowing across Jammu and Kashmir, but those who vacation in England won't be able to gauge it. For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Co.